आज का क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा किताब है ना, जो हमारा किताब है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस किस देशों से क्या क्या आइडियाज लिया गया है। ठीक है, तो वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम लोग बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जैसे अगर बात करें क्लास में ही बिल्कुल याद करना है हम लोगों को। जैसे अगर बात करें कि यूएसए से क्या लिया गया है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहला बात आता है फंडामेंटल राइट। क्या आता है? फंडामेंटल राइट। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ये जो आइडिया है ये लिया गया है यूएसए से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आंसर रहेगा हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा, ये आइडिया कहां से लिया गया है? ये भी यूएसए से ही लिया गया है। उसके बाद कि प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ यानी कि भारत में प्रेसिडेंट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। और उसका इम्पीचमेंट कैसा होगा, उसका इम्पीचमेंट जो है किस तरीके से किया जाएगा, इसका तौर तरीका लिया गया है यूएसए से। ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट जो रहेगा वो इलेक्टेड होगा हमारे यहाँ, और प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाना है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाना है, राइट। उसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो कुछ भी है वो कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो आइए हम लोग याद करते हैं। अगर बात करें किससे? यूएसए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट यानी एफआर लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा, ये आइडिया लिया गया है यूएसए से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ होगा वो इलेक्टेड होगा यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा उसको चुना जाएगा, और प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाना है, मतलब कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे करना है, वो लिया गया है यूएसए से। और जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि उसको कैसे इलेक्ट करना है, किस तरीके से उसका ऑफिसेज रहेगा। ऑफिस मतलब जहां पे बैठता है वो नहीं, ऑफिस का मतलब होता है उसका टर्म कैसा होगा, उसको इम्पीच कैसे किया जाएगा, इलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये सब लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो एक बारे में हम लोग को याद हो गया कि यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, elected president, offices of vice president और supremacy of constitution। ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है? ये सब कुछ लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद कि पार्लियामेंट के पास कौन कौन सा प्रिविलेज होगा, उसका आइडिया भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ यानी कि अगर कोई देश है तो उस देश में लॉ का रूल चलेगा यानी कि कानून का शासन चलेगा, ये आइडिया लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन बना है, तो उसका जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के बारे में आइडिया लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सारे मेंबर्स हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें से हमारे लिए क्या क्या बेनिफिशियल है उसको निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कट कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हम लोग बस आइडिया लेने का काम किए हैं। हम लोग, होता है ना कि हर जगह का चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, पढ़ लिए और पढ़ने के बाद हमारे लिए क्या बेस्ट है, इन सभी में से हमारे लिए क्या क्या बेस्ट है उसको निकाले, और उसको निकाल करके अपने अनुसार मॉडिफाई किए,
और उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का काम करते हैं। तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। याद रहे ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रोसेस चलता है और भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोसेस चलता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी और देश का नागरिकता हासिल कर लेते हैं, सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं, तो भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हम कनाडा गए और कनाडा जाकर के वहां का नागरिकता मिल गया हमको, वहां का सिटीजनशिप हम वहां पे ले लिए, तो ऑटोमेटिक हमारे भारत का सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर कैसे कैसे काम करेगा उसके बारे में हम लोग कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ विनिंग इलेक्शन बेस्ड ऑन वोट, बेस्ड ऑन वोट, यानी कि इलेक्शन वाला जो सिस्टम है हम लोग देखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो है किस तरीके से वोटिंग का सिस्टम होता है। तो जो इलेक्शन जीता जाता है नेताओं के द्वारा वोट के थ्रू, वो वाला सिस्टम लिया गया हमारा ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम का जो भी प्रोसेस है, कैबिनेट सिस्टम कैसे कैसे रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट नहीं बनता है, जो कि बहुत गलत बात है। बनना चाहिए, भारत में भी शैडो कैबिनेट बनना चाहिए। अब शैडो कैबिनेट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। समझ आ रहा है? नाइस, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ विनिंग इलेक्शन बाय वोट और कैबिनेट सिस्टम। ये सब कुछ लिया गया है कहां से, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये सब बस हम लोग को याद करना है कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है। क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जैसे फेडरल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है 2-3 लेवल में बांट दिया गया। हालांकि इसमें जो है 2 ही लेवल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बाद में पंचायती लेवल बाद में ऐड होता है। क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे एक होता है सेंट्रल लेवल और दूसरा होता है स्टेट लेवल, इसी को बोलते हैं क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ये भी लिया गया है कनाडा से। डिवीजन ऑफ पावर लिया गया है कनाडा से, और गवर्नर को किस तरीके से अपॉइंट करना है इसका पूरा प्रोसेस का आइडिया लिया गया है कनाडा से। तो ये कनाडा से क्या क्या लिया गया है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हम लोग लेते हैं। हम लोग को पता है कि साउथ अफ्रीका से लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करना है, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग कहां से लेते हैं, साउथ अफ्रीका से लेते हैं। मतलब इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट करना है, और वो कहां से लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका से। और इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन का बात करें तो साउथ अफ्रीका से हम लोग लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अमेंडमेंट, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अब बात ये आता है कि सर ये अमेंडमेंट क्या होता है, ये अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रनिंग डॉक्यूमेंट है। रनिंग डॉक्यूमेंट का सेंस क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आगे चल करके किसी को लगेगा कि ये चीज इसमें ऐड होना चाहिए तो हम लोग वो ऐड कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमेंडमेंट। या फिर अगर ऐसा लगेगा कि समय के अनुसार जो है कुछ रूल्स जो है वो सही नहीं है तो उस रूल को हटा करके रिप्लेस करके कुछ नया रूल हम लोग लगा सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई कहा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रनिंग डॉक्यूमेंट है। क्या है, रनिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हैं। जैसे नेपाल में क्या होता है, नेपाल में 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, फिर अभी जेएनजी प्रोटेस्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रनिंग डॉक्यूमेंट है और
उसका जो है अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये हम लोग लेते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से और क्या लिए, राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट करना है हम लोग उसके बारे में देखें। फ्रांस से क्या लिए, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछा गया है, जैसे एनडीए में पूछा गया है, जैसे बात करते हैं एनडीए पूछा गया है, सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर बात करें सीएपीएफ में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये काफी पेपर्स में पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, एसएससी के भी पेपर में पूछा गया है। इसको कहते हैं त्रिमूर्ति, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था ना 1789, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति से जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, भाईचारा, ब्रदरहुड का जो मोटिवेशन है वो निकलता है, ठीक है। और रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि हमारा जो स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिया गया। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी और रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया। आयरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये इससे भी एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे दरोगा, बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या था कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी मतलब का होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम लोग को पढ़ना है, वो लिया गया है। और सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन का क्या क्या सिस्टम होगा, याद रहे दो अलग चीज है। यूएसए से लिया गया है कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड कैसे होगा वो लिया गया है आयरलैंड से। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम कैसा होगा वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रहे इसमें दिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसमें नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर भी को भी चुना गया एज अ मेंबर, तो वो क्या है, जैसे आर्ट के आधार पे अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा आर्ट है, ठीक है, कुछ कला है, कुछ ऐसा हम किसी अपने फील्ड में कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दिए हैं, तो हम लोग को क्या किया जाता है, राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। तो आयरलैंड से डीपीएसपी, आयरलैंड से कौन थी हिस्ट्री में बताइए, आयरलैंड से कौन थी, आयरलैंड से एनी बेसेंट, वेरी नाइस। आयरलैंड से ही कौन थी, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। हम लोग बहुत जल्द हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आयरलैंड से एनी बेसेंट थी, और हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनी बेसेंट का भी साइन होता है, यस। आयरलैंड से एनी बेसेंट थी, और डीपीएसपी सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो है इस तरीके से है। बेसिकली क्या करना है कि हम लोग को 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, ठीक है, और बैठने के बाद 2 बार 5 बार 10 बार रिपीट करना है, ठीक है। ट्रिक्स के चक्कर में नहीं रहना, रिपीट करना है कि हाँ साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है आयरलैंड से। डन, आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो हमारा जो लिस्ट होता है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकर्न लिस्ट, तो वही प्रोविजन ऑफ कंकर्न लिस्ट, कंकर्न लिस्ट के बारे में लिया गया है। कंकर्न लिस्ट का जो सिस्टम है वो लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है सर, जैसे हम लोग को पता है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरीके का लेवल होता है, उस तरीके से हम लोग को ये भी पता है कि हमारे यहाँ 2 हाउसेज होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं सर। तो इन दोनों का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग, इसका प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, इसका प्रोसेस लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है सर, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का लैंग्वेज अभी के वर्तमान में जो हमारा प्रियम्बल है,
उसका लैंग्वेज लिया गया कहां से? उसका लैंग्वेज लिया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से यानी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट, इसमें लिया गया है फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, सस्पेंशन, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है रसिया से। यूएसए जर्मनी से लिया गया है कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया जाएगा। माय मिस्टेक, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है यूएसएसआर से, और जर्मनी से उठाया गया है कि इमरजेंसी के दौरान जब इमरजेंसी लागू होगा तो फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड करना है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट लिया गया है जर्मनी यानी कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो लॉ का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा वो लिया गया है कहां से? वो हमारा लिया गया है जापान से। ठीक है, वो हमारा लिया गया है जापान से। एक मिनट, और अगर हम लोग बात करें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि जैसे रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? रूल ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। लेकिन वो जो लॉ है उसका जो जितना भी प्रोसीजर है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा वो लिया गया है जापान से। और जापान के बारे में और एक शानदार सा चीज हम लोग याद रखेंगे कि जापान जो है एशिया का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एशियाज ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, जो कि बना था 1889 में, जिसको कहते हैं मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। मीजी कॉन्स्टिट्यूशन, मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कान से धुआं निकल जाएगा। ठीक है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? मीजी। मीजी है कि निजी है जी? देखो देखो, मीजी है कि निजी है, देखिए जरा। मीजी ही कॉन्स्टिट्यूशन है। लेट मी चेक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जापान कॉन्स्टिट्यूशन नेम क्या है? निजी है ना? मीजी है ना? ठीक है ना? हाँ, ये अगर ये क्वेश्चन आ गया कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम था तो कान से धुआं निकल लगा है ना। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है मीजी कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बकवास सा नाम है। ये है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1889 में बना था और इसका नाम है मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जापान से हम लोग लेते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि लॉ का जो जितना भी प्रोसीजर है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाएगा वो हम लोग लेते हैं जापान से। यूएसएसआर यानी कि रसिया, सोवियत संघ ऑफ रसिया से लेते हैं हम लोग आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो प्रियम्बल में अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल पढ़ेंगे, है ना। प्रियम्बल से पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रियम्बल, है ना। तो रसिया से क्या लिया गया है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है रसिया से। इंपॉर्टेंट है, रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस भी लिया गया है आपका रशिया से, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। जापान जो है सबसे एशिया के सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से लिया गया है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड किया जाए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, हम लोग देखते हैं कि कंकर्न लिस्ट का आइडिया, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सिटिंग कैसे होगा वो लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया गया है। डन। उसके बाद हम लोग देखिए साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है साउथ अफ्रीका से। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। डन। फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी का आइडिया और रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया है फ्रांस से। इस तरीके से
और हम लोग देखते हैं क्या, और हम लोग देखते हैं कनाडा से क्वाजी फेडरल रेसिडुअल पावर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर को किस तरीके से अपॉइंट करना है, ये वाला सिस्टम लिया गया है कनाडा से। ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ, जैसे हमारे यहाँ है ना आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रहे किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देगा पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, आंख नाक कान बंद करके लगा देना है क्या, ब्रिटेन। ठीक है, पार्लियामेंट वाला पूरा का पूरा चीज जो है ब्रिटेन से हम लोग लिए हुए हैं, उससे हम लोग आइडिया लिए हुए हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जैसे हमारे यहाँ है ना सिंगल सिटीजनशिप का व्यवस्था, वो लिए हैं ब्रिटेन से। फिर हम लोग देखें कि यूएसए से क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट, यानी कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, यहाँ पे क्या है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और कहा गया हाँ ठीक है ना, यहां तक सब कुछ हमारा क्लियर हो गया है। तो हम लोग शुरू किए थे यूएसए से और खत्म किए कहां पे, खत्म किए हैं यूएसएसआर से। तो ये हमारा रहा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, इसी सब नोट्स में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और बस, तो आज की वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, कल पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो किताब है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है और वो पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पार्ट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद प्रियम्बल, और उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करते करते सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त हुई, धन्यवाद।